हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायल बैलेंस का। आज हम ट्रायल बैलेंस के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का क्या तैयार कर लेंगे? ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होगा? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होगा नेम ऑफ अकाउंट, ओके। उसके बाद लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और एट द एंड बैलेंस क्रेडिट। तो इस तरह से सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार करेंगे। नेम ऑफ अकाउंट, ओके। नेम ऑफ अकाउंट के बाद लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे तो इसमें कहा इन्होंने कि हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है 31 मार्च 2017 में। कब तैयार करनी है? 31 मार्च 2017। यानी जो हमारा ईयर एंड हुआ है वो एंड हुआ है 31 मार्च 2017 में। कब एंड हुआ है? 31 मार्च 2017 में ईयर एंड हुआ है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल दी गई है, ओके। तो नेम ऑफ अकाउंट में हमने सबसे पहले लिखा कैपिटल। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो बताया था कि कैपिटल वो होती है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो होती है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर कैपिटल। क्लियर? कैपिटल होगी जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो ये लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले आपने कैपिटल को शो कर दिया क्रेडिट साइड में। ये हो गई 2,50,000 रुपीज। कितनी हो गई अमाउंट? 2,50,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम चलते हैं। हमें दिया है ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल तो आपके क्लियर हो गई। कैपिटल वो होती है जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज को हमने कहां पर शो कर दिया? लायबिलिटीज को कैपिटल होगी जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाई, लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया, ओके। नेक्स्ट हमें नेम ऑफ अकाउंट्स दिया गया है ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओके। क्या दिया है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग का मतलब है पर्सनल यूज के लिए खर्चा, एक्सपेंसेस। तो ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग्स दी गई है तो ड्रॉइंग्स एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में आकर हमने 24,000 रुपीज लिख दिए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए आपने इसे डेबिट में लिख दिया 24,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें डेटर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताए गए हैं? डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है। डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती हैं और असेट्स का बैलेंस हम डेबिट करते हैं। असेट्स का बैलेंस हम क्या करते हैं? असेट्स का बैलेंस हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 57,000 रुपीज। डेबिट में जाकर हमने क्या लिख दिया? डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 57,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिए गए हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में मैंने लिखा क्रेडिटर्स। नेम ऑफ अकाउंट में मैंने क्या लिख दिया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में जाकर आप लिख दीजिए 28,500 रुपीज। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज का
बैलेंस क्रेडिट होता है, इसमें क्रेडिट साइड में जाकर आपने लिख दिया 28,500 रुपीज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमें दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। देखिएगा, लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स होती है। लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स होती हैं। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसे हम डेबिट में लिखेंगे। सबसे पहले हमने नेम ऑफ अकाउंट में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो हमने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारे लिए क्या होती है? ये हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 1,80,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट हमें बताया गया प्लांट। तो लैंड और बिल्डिंग क्लियर हो गई। लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमने लैंड और बिल्डिंग को किस में लिख दिया? डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट हमें बताया गया है प्लांट। प्लांट हमारे लिए असेट्स होती है। प्लांट हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। और असेट्स का बैलेंस कैसा होगा? डेबिट। तो इस कारण से सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिखा प्लांट। नेम ऑफ अकाउंट में हमने क्या लिखा? प्लांट। प्लांट हमारे लिए असेट्स है, असेट्स में जाकर हमने डेबिट में लिख दिया 1,20,000। प्लांट हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट में जाकर 1,20,000 रुपीज लिख दिए। हमें दिया गया है स्टॉक 1 अप्रैल 2016। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे हम छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम इसलिए छोड़ देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। हम ये क्या मान लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। यही अवधारणा है जिस कारण से हम क्लोजिंग स्टॉक छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टॉक दिया गया है 1 अप्रैल 2016 में। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले मैं नेम ऑफ अकाउंट में जाता हूं और जाकर लिखूंगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। और आपको बता देता हूं स्टॉक हमारे लिए असेट्स होती है। स्टॉक हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से आपने स्टॉक की जो अमाउंट है 22,800 ये आपने डेबिट में शो कर ली। ये आपने किसमें शो कर ली? डेबिट में। नेक्स्ट हमारे लिए क्या? नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप सभी को पता है, पहले भी बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उन एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में जाकर सबसे पहले हमने लिखा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमने क्या लिखा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं तो डेबिट में जाकर 16,600 रुपीज लिख दीजिए। नेक्स्ट हमें ऑफिस एक्सपेंसेस दिए गए हैं। फिर वही बात, जो भी एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हमें नेक्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन में ऑफिस एक्सपेंसेस दिया गया है, तो हमने यहां पर लिखा ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट में जाकर हमने लिख दिया 7,700 रुपीज। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमें दिया गया है परचेस रिटर्न। ओके, सबसे पहले मैं काम करता हूं नेम ऑफ अकाउंट में मैं यहां पर परचेस रिटर्न लिख देता हूं। परचेस रिटर्न अकाउंट क्या लिख दिया मैंने? परचेस रिटर्न अकाउंट। ओके, देखिएगा, परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो जब परचेस आता है, परचेस को हम डेबिट में लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं परचेस को डेबिट में? क्योंकि परचेस हमारे लिए क्या होता है? परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो जब कभी परचेस आए एक्सपेंसेस मानकर डेबिट में लिख लेते हैं। लेकिन यहां पर दिया गया है परचेस रिटर्न। तो जब परचेस रिटर्न है तो हमारी परचेस कम हो गई, हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, तो इस कारण से परचेस रिटर्न को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके, कितने? 6,000 रुपीज। समझे? परचेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, तो परचेस एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं।
लेकिन जब मैं बात करूं परचेस रिटर्न की, तो इससे मेरी परचेस कम हो जाएगी। इससे मेरी क्या हो जाएगी? इससे मेरी परचेस कम हो जाएगी, तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। इस कारण से परचेस रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है स्टेशनरी। स्टेशनरी रिलेटेड होती है जैसे कि कॉपी, किताब, बुक वगैरह से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। मैंने क्या बताया? जैसे स्टेशनरी हो गई, कॉपी किताब से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह है ना जी। तो इसे आप स्टेशनरी को कहां पर शो करेंगे? स्टेशनरी को आप डेबिट में शो करेंगे। कहां शो करेंगे? डेबिट में। तो हमने लिख दिया यहां पर स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। ओके, इसे हमने लिख दिया यहां पर डेबिट में 500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? फ्राइट हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। फ्राइट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और हम बताते हैं कि एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इस कारण से जब फ्राइट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो आप नेम ऑफ अकाउंट में तो सबसे पहले फ्राइट लिख लीजिए। फ्राइट है ना, एक्सपेंसेस में क्या लिख लीजिए? फ्राइट। ओके, और ये एक्सपेंसेस है तो इसको आप डेबिट में शो कर दीजिए 2500 रुपीज। ओके, इस तरह से यहां पर हमारा बोर्ड फिल हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट में अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले वही होगा नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई? डेबिट और क्रेडिट। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं होगी है ना। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट है परचेस। परचेस को मैंने अभी भी बताया था, परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है और एक्सपेंसिव को हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने परचेस लिख लिया, और क्योंकि परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो डेबिट में लिख लीजिए 2,15,300 रुपीज। कोई दिक्कत? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो यहां पर हमने जाकर लिख दिया डेबिट में 2,15,300 रुपीज। क्लियर? तो इस तरह से परचेस हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो जाकर परचेस के अमाउंट को डेबिट में लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें सेल्स दिया गया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? सेल्स हमारे लिए इनकम होती है। सेल्स हमारे लिए क्या होगी? इनकम। तो सबसे पहले हमने नेम ऑफ अकाउंट में क्या शो किया? सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने सेल्स लिखा, क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो जाकर क्रेडिट में फिल कर दीजिए 3,80,000 रुपीज। 3,80,000 रुपीज। ओके, तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में जाकर लिख लिया 3,80,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे लिए है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस बोला जाता है, और क्योंकि आपको पता है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेम ऑफ अकाउंट में क्या लिख लिया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हमने? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, लिख लिया हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए खर्चा है, इसे डेबिट में लिख दिया 8,200 रुपीज। क्लियर है? इसके बाद हमें दिया गया मिसलेनियस रिसीप्ट्स। मिसलेनियस का मतलब डिफरेंट टाइप की, और रिसीप्ट्स का मतलब इनकम। तो मिसलेनियस रिसीप्ट्स का मतलब है डिफरेंट टाइप की इनकम। आपको पता है कि रिसीप्ट्स इनकम जो होंगी, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जाकर लिखिए इसमें यहां पर मिसलेनियस रिसीप्ट। हमने लिख दिया यहां पर मिसलेनियस रिसीप्ट। ओके, तो ये हमारे लिए इनकम है। क्लियर है? ये हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिख दिया हमने 3,600 रुपीज। क्लियर है? तो ये हमारे लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, जाकर हमने क्रेडिट साइड में 3,600 रुपीज लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है बैड डेट्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब है कि जो डेटर्स हैं उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, तो ये हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हम डेबिट करते हैं।
बैड डेट्स का मतलब है जो डेटर्स थे उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, डेटर्स ने हमारा पैसा नहीं दिया, तो ये हमारे लिए लॉस है। लॉस को हम क्या करते हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में हमने लिखा बैड डेट्स। ओके, क्या लिखा, बैड डेट्स। ये हमारे लिए लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमने डेबिट में 7,100 रुपीज लिख लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, BR। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। BR ये हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बिल्स रिसीवेबल दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया बिल्स रिसीवेबल। ओके, क्या लिख दिया हमने यहां पर, बिल्स रिसीवेबल। ओके, जब हमने बिल्स रिसीवेबल लिख दिया तो ये हमारे लिए असेट्स है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट में हमने लिख लिया 5,000 रुपीज। डेबिट में हमने क्या लिख लिया, 5,000 रुपीज। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है लोन फ्रॉम एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि यदि हम कोई लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो कहा गया लोन फ्रॉम एक्स, जिसमें बताया गया कि हमने एक्स से क्या लिया है, हमने एक्स से लोन लिया है। तो यदि हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। यदि हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो आप लायबिलिटीज में जाकर लिख दी, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में जाएं, लिखें लोन फ्रॉम एक्स। लिख लिया, क्या लिखा, लोन फ्रॉम एक्स। ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में जाकर आप लिख दीजिए 20,000 रुपीज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? तो लोन भाई आपको क्लियर हुआ। लोन अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज को हम कहां पर लिखेंगे, लायबिलिटीज का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमें ये दिया गया इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। जो हमने एक्स से लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। हमने जो एक्स से लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। एक्स से हमने क्या लिया था, एक्स से हमने जो लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में मैं लिखूंगा क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ओके, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज तो क्या की, लोन फ्रॉम एक्स। ये मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, मैंने उस लोन पर एक्सपेंसेस पे किया। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में जाकर लिख देंगे 3,000 रुपीज। ओके, यहां तक क्लियर हुई बात आपके। अब लास्ट के 2 ट्रांजेक्शंस रिमेनिंग है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश इन हैंड। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ये दोनों हमारे लिए असेट्स होती हैं। चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ये दोनों हमारे लिए असेट्स होती हैं। और आपको पता है कि असेट्स का बैलेंस कैसा होगा, असेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। तो चलिए सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट में जाकर मैंने लिखा कैश इन हैंड। क्या जाकर लिखा, कैश इन हैंड। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए असेट्स है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में जाकर 8,400 रुपीज लिख दिए। ओके, इसके बाद गुडविल दी गई है। गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है। क्या होती है, गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो गुडविल क्या है हमारे लिए, गुडविल हमारे लिए असेट्स होती है और असेट्स को हम डेबिट करते हैं। तो नेम ऑफ अकाउंट में जाकर मैंने लिख दिया गुडविल और ये मेरे लिए असेट्स है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होगा, तो डेबिट में जाकर 10,000 रुपीज फिल कर दिए।
इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरह से हमने अपने सभी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए। ट्रांजैक्शन दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसके बाद एक बार सभी ट्रांजैक्शंस आप दोबारा से मैच कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में 2,50,000 लिख लिए। ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में 24,000 लिख लिए। डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, तो डेबिट में 57,000 रुपीज नोट किए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में जाकर 28,500 लिख लिए। लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट में 1,80,000 लिख दिया। प्लांट हमारे लिए असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट है, डेबिट में 1,20,000 लिख दिया। स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक हमारे लिए क्या है, 1 अप्रैल 2016 ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को आपने स्टॉक असेट्स से डेबिट में लिख दिया 22,800। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस यू नो दैट कि डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में 16,600 लिखिए। ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में 7,700। उसके बाद परचेस रिटर्न, ये हमारे लिए परचेस रिटर्न क्या है, परचेस एक्सपेंसेस होती है, परचेस रिटर्न मींस एक्सपेंसेस कम हो गए, तो इसलिए क्रेडिट में लिख दिए 6,000 रुपीज। स्टेशनरी डेबिट 500 रुपीज। फ्राइट एक्सपेंसेस हैं 2,500 रुपीज। इसके बाद परचेसेस, परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंसिव होते हैं, तो डेबिट में लिख दिए 2,15,300। सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट में लिख दिए 3,80,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस खर्चे हैं, तो डेबिट में लिख दिए 8,200। मिसलेनियस रिसीट इनकम है, तो क्रेडिट में 3,600। बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट में 7,100। बीआर हमारे लिए असेट्स है, डेबिट में 5,000। लोन फ्रॉम एक्स लायबिलिटीज है, क्रेडिट में 20,000। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्न, इस लोन पर इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंसेस है, डेबिट में 3,000। कैश इन हैंड असेट्स, डेबिट में 8,400। गुडविल असेट्स, डेबिट में 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने सभी ट्रांजैक्शन अपने मैच किए। इन ट्रांजैक्शंस को मैच करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने अपना टोटल लगाना है। आपको पता है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होता है, तो अब हम अपना टोटल लगाएंगे, ठीक है ना। टोटल पहले डेबिट साइड का 24,000 प्लस 57,000 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 22,800 प्लस 16,600 प्लस 7,700 प्लस 500 प्लस 2,500 प्लस 2,15,300 प्लस 8,200 7 प्लस 7,100 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 8,400 और प्लस 10,000। जब आप ये सभी टोटल लगाएंगे तो ये डेबिट का टोटल आ जाएगा 6,88,100 6,88,100। इसी तरह से क्रेडिट का 2,50,000 प्लस 28,500 प्लस 6,000 प्लस 380 प्लस 3,600 और प्लस 20,000। इस तरह से टोटल आ जाएगा 6,88,100। जो डेबिट का टोटल है वो भी क्रेडिट के इक्वल है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कैसे सोल्व किया, और उसके बाद हमने क्या किया, सोल्व करने के बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लगाया। पहले भी बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि दोनों यदि टोटल इक्वल आ जाता है तो इट मींस दैट हमारे ट्रायल बैलेंस सही है। कभी कभी क्या होता है, टोटल इक्वल नहीं आता तो जो अकाउंटेंट होता है फर्म का, वो सभी चीज चेक करता है कि कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। यदि पूरी मेहनत के साथ देखने के बाद भी उसे वो नहीं मिल पाता तो फिर एक न्यू अकाउंट ओपन करता है, जिसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया 6,88,100 रुपीज।
तो उम्मीद करूंगा कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट सोल्व किया। थैंक यू।